Assalamu alaikum. Basically, I'm not going to take any online classes, ठीक है? I've decided this because मेरा internet connection is quite like weak, and if I do try to take online classes, um, it will constantly connect and disconnect. ठीक है? तो बहुत मसला हो जाएगा for you guys and for me as well. So what I'm going to do is I'm going to record lectures and I'm going to give certain tasks, or according to those tasks I'm going to mark attendance. ठीक है? मार्क्स दूंगी, मार्क्स नहीं, असाइनमेंट्स दूंगी, एक्सरसाइजेस दूंगी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो उनको कंप्लीट करके सबमिट करवाएगा उनको मैं फिर उनकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी. ओके, so that's what's going to happen. And अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, क्या कहते हैं, या कोई क्वेश्चंस हो, so you guys can collectively message on the group, and उस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आई कैन कंडक्ट अ स्मॉल सेशन. ठीक है? सो आज की क्लास में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वर्कशीट दैट आई गिव यू गाइस पिछली क्लास में. ठीक है? हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है क्या कहते हैं, कौन कौन सी गलतियां की गई थी एंड हाउ टू सॉल्व देम. ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी गलतियां थी. So I thought that it needs to be addressed. Acha. So um, before starting this, I want to basically talk to you guys about active and passive. ठीक है? हम active और passive voice को कैसे identify कर सकते हैं? So active voice हम लोग ऐसे identify कर सकते हैं कि जो हमारा main subject है और जो हमारा मेन वर्ब है उनके बीच में एक अग्रीमेंट होगी. मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये एक्शन कंप्लीट कर सकता होगा. ठीक है? पॉसिबल होगा, मतलब ये एक्शन हमारे सब्जेक्ट के लिए. तो यानी अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और हमारा वर्ब है एट, तो क्या हम खा सकते हैं? कैन वी ईट? यस. तो इसका मतलब है हमारा जो सेंटेंस है इट्स इन एक्टिव फॉर्म. अगर होगा फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस ये होगा, तो हमारा सब्जेक्ट है द बर्गर एंड हमारा वर्ब है वॉज ईटन. तो इसमें है क्या बर्गर अपने आप को खुद खा सकता है? क्या एक बर्गर कुछ खा सकता है? नहीं खा सकता. सो देयर इज नो अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. ठीक है? तो इससे हमें पता चल गया हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव में. सही है? सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें एक साथ, this assignment exercise that I gave you guys पिछली क्लास में. So the first sentence, at last night's ceremony they dashed the award to an unknown actress. ठीक है? तो they हमारा क्या कहते हैं सब्जेक्ट है और give हमारा verb है. So सेरेमनी में अवार्ड कौन देते हैं? सेरेमनी के होस्ट. तो दे का मतलब है होस्ट. सही है? और गिव का मतलब है देना. तो क्या होस्ट जो हम लोग दे से रेफर कर रहे हैं वो अवार्ड दे सकते हैं किसी को? क्या होस्ट कैन होस्ट गिव समथिंग टू समवन? कैन द होस्ट गिव द अवार्ड? यस दे कैन. तो इसका मतलब है हमारे जो सेंटेंस है इसको हमें एक्टिव फॉर्म में लिखना होगा. एक्टिव फॉर्म में कैसे हो जाएगा? एट लास्ट नाइट सेरेमनी दे गेव. ठीक है? दे गेव द अवार्ड टू एन अननोन एक्ट्रेस. सही है? तो यानी यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया हम लोगों ने, वॉज या वर. ठीक है? वॉज या वर हमने नहीं लगाया क्योंकि ये पैसिव में नहीं था, ये एक्टिव था. उसमें हमें सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है?
ओके, सो देन नंबर 2, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे हमारे सब्जेक्ट को दोबारा से। तो सब्जेक्ट है द सर्वाइवर्स, वर्ब है पहला रेस्क्यू। तो क्या सर्वाइवर्स अपने आप को खुद रेस्क्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है किसी और ने इनको रेस्क्यू किया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अच्छा, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव में होगा। पैसिव में होगा तो हम देखेंगे क्या ये क्या कहते हैं, कौन सी टेंस में लिखा गया है। तो हमें पता चल रहा है ये पास्ट टेंस है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक वाक्य बता रहे हैं। ठीक है, कोई चीज जो पास्ट में हुई थी इसके बारे में हम लोग इवेंट बता रहे हैं उसका, तो ये पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में कौन सा रखते हैं सिंपल पास्ट में? द सर्वाइवर्स वर रेस्क्यूड। ठीक है, वर रेस्क्यूड बाय अ क्रूज शिप दैट अच्छा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया। ऑलवेज मेक श्योर एक्टिव पैसिव में कि यू डिवाइड द सेंटेंसेस, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट, बंद। देन अनदर सब्जेक्ट कम्स इनटू प्ले, तब वहां से एक नया सब्जेक्ट नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो दिस दैट जो लिखा हुआ है ये हमारा नया सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट से क्या मुराद है? क्या सर्वाइवर्स की बात हो रही है या फिर क्रूज शिप की बात हो रही है? सर्वाइवर्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर सर्वाइवर्स की बात हो रही होती तो यहाँ पे लिखा होता दे, बट दिस या दे या दिस लिखा होता। बट दैट की जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है हम लोग क्रूज शिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द क्रूज शिप। दूसरा क्या है? हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। तो क्या क्रूज शिप कहीं हो सकती है? हाँ, हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। सो दिस इज एक्टिव। ठीक है, हैपेंड। ओके, उसके बाद नंबर 3। ओके, नंबर 3 है 2 hours आफ्टर द एक्सीडेंट द डॉक्टर डैश हिम डेड। तो हमारा सब्जेक्ट है द डॉक्टर। ठीक है, और हमारा तो हमें देखना है कि अभी एक्टिव में पैसिव में, क्या डॉक्टर किसी को डिक्लेयर कर सकता है डेड? कर सकता है, तो इसका मतलब है एक्टिव में। अच्छा, कौन सी टेंस है ये? सिंपल पास्ट। मोस्ट ऑफ आवर सेंटेंसेस विल बी इन सिंपल पास्ट। ठीक है, तो मोस्टली हमें यही गैस करना होगा कि या तो हम लोग उसको एक्टिव में लिखें सिंपल पास्ट में, या तो पैसिव में लिखें। ऑल्दो देयर विल बी क्या कहते हैं एक्सक्लूजन्स, हम देखेंगे इसमें कि कौन सी होती है। ठीक है, तो द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम डेड, सही है। सो नंबर 4। नंबर 4 में हम लिखते हैं आई रिमेम्बर डैश टू द सर्कस बाय माय फादर। अब दिस इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्या कहते हैं, ब्लैंक, क्योंकि इसमें हम लोगों को 2 वर्ब्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो पहला वर्ब है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी अ सेंटेंस। अगर मैं कहूँ आई रिमेम्बर, तो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। आई रिमेम्बर, इसमें सब्जेक्ट है एंड अ वर्ब, इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। अगर तुम सिर्फ किसी से तुमसे पूछे डू यू रिमेम्बर व्हेन वी वेंट टू दैट ट्रिप, और तुमसे बोलो आई रिमेम्बर, तो तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दिस इस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी एक वर्ब मौजूद है जो कि सिंपल उसमें है, प्रेजेंट सिंपल में, एंड देन ये लोग हमें एक और वर्ब ऐड करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को सोचो। यूजुअली जब हम लोग ऐसे वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं जैसे आई रिमेम्बर, ठीक है, आई रिमेम्बर, आई मिस, आई रिग्रेट, आई और क्या हो सकता है, आई नीड, आई गेस। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स होते हैं, तो इसका ये सेंटेंसेस होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो इमोशंस हैं, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट में फील कर रहा है। ठीक है, किसी पास्ट की चीज के बारे में, सही है। अगर मैं कहूँ आई रिमेम्बर आई यूज टू गो टू स्कूल, सही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट में मैं चीज याद कर रही हूँ, एक ऐसी चीज जो कि पास्ट में होती थी। अगर मैं किसी से बोलूंगी आई मिस
व्हेन वी वर क्लोज फ्रेंड्स। तो मैं किसी से अभी प्रेजेंट मोमेंट में मैं मिस कर रही हूँ वो काम जो हम पास्ट में किया करते थे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो आई रिमेम्बर हो गया प्रेजेंट में। अब हमें कुछ पास्ट टेंस में लेकर आना है। आई रिमेम्बर क्या, क्या चीज। अब तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पे हम लोग पास्ट टेंस लगा लेंगे, ठीक है, कोई भी पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट। तो उसमें मसला ये हो रहा है कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। हमें हमें एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होती है हमारी। ठीक है, सिंपल पास्ट में हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की कॉम्बिनेशन बनानी होती है। द प्रॉब्लम हियर इज हमारा जो सब्जेक्ट है आई, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है रिमेम्बर के साथ। ठीक है, तो आई रिमेम्बर लिखा हुआ है पहले से। अगर हम लोग बी टेकिन का वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, आई रिमेम्बर वॉज टुक, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आई रिमेम्बर वॉज टेकन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट अटैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक प्रेजेंट टेंस में वर्ब हो, उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल गई कि ये इंसान प्रेजेंट में याद कर रहा है कोई ऐसी चीज जो कि पास्ट में हुआ करती थी। हुआ करती थी का मतलब एक चीज जो कि कंटिन्यूअसली होती थी। सही है, तो जो हमारा इंसान है वो एक ऐसी चीज को याद कर रहा है जो कि पास्ट में कंटिन्यूअसली हुआ करती थी चीज। तो इसका मतलब है हम लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। आई रिमेम्बर, बी की कौन सी फॉर्म आ जाएगी फिर, बीइंग टेकन। ठीक है, बीइंग टेकन आ जाएगा फिर यहाँ पे। उसके बाद नंबर 5 द वेदर। ठीक है, तो द वेदर की बात हो रही है, इसमें काफी लोगों ने गलती की थी और नॉट इम्प्रूव, तो बहुत सारे लोगों ने पास्ट टेंस में लिख दिया था या फिर प्रेजेंट में। देखो, जब नेक्स्ट फ्यू डेज की बात हो रही है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि हमारा सेंटेंस इज इन द फ्यूचर। ठीक है, तो द वेदर विल नॉट इम्प्रूव हो जाएगा सिर्फ। सही है, विल नॉट इम्प्रूव। उसके बाद नंबर 6 कॉफी। हम सब्जेक्ट देखेंगे कॉफी एंड देन वर्ब देखेंगे मस्ट रोस्ट। कॉफी क्या अपने आप को रोस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है हमें पैसिव में लिखना होगा। कॉफी मस्ट बी रोस्टेड बिफोर यू। अच्छा, अब यहाँ पे खत्म हो गया हमारा मस्ट बी रोस्टेड। अब यू हमारा सब्जेक्ट है। क्या यू यानी तुम कुछ बेच सकते हो? इज इट पॉसिबल, फिजिकली पॉसिबल? यस इट इज। तो बिफोर यू सेल इट। नंबर 7 द ब्रिज डैश एट द मोमेंट। अच्छा, अगर हम लोग से बात करें तो यहाँ पे है द ब्रिज डैश एट द मोमेंट। अगर एट द मोमेंट किसी सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है, एट द मोमेंट, एट द सेकेंड, एट द प्रेजेंट, कोई भी जो इस लम्हे के बारे में बात कर रहा हो, तो उसका मतलब होता है कि कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो द ब्रिज, अब ब्रिज अपने आप को खुद रिपेयर कर सकता है? नहीं कर सकता। हमें एट द मोमेंट से पता चल गया कंटिन्यूअस है, तो हम लोग पैसिव में लिखेंगे द ब्रिज इज being repaired at the moment। ठीक है, दोबारा से। सो इट हमारा नया सब्जेक्ट। ठीक है, इट। अब यूज क्या, वो जो ब्रिज है इट, वो अब खुद को यूज कर सकता है? नहीं कर सकता, तो मतलब पैसिव में आ जाएगा। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, नंबर 8 में हम लोग आ गए द पुलिस। क्या पुलिस शो कर सकती है पिक्चर विक्टिम को? कर सकती है, तो उसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस नहीं, एक्टिव है। हम लोग लिख देंगे द पुलिस शोड
उसके बाद नंबर 9 पे आ गए। सब्जेक्ट हमारा न्यू स्टाफ मेंबर्स। क्या न्यू स्टाफ मेंबर्स